नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित भदौरिया। श्यामलाल शर्मा ने अलग जम्मू को राज्य बनाने की आवाज क्या उठाई। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अब अपने अपने एजेंडे पे आ गए। कुछ कह रहे हैं कि 2.5 डिस्ट्रिक्ट को अब जम्मू अलग राज्य बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि ये श्यामलाल जी का निजी बयान है, हम इससे वो नहीं रखते, जम्मू कश्मीर पूरा हमारा। क्या वाकई जम्मू कश्मीर को एक साथ देखना चाहते हैं जम्मू के लोग, या फिर अलग राज्य की डिमांड जो है वो रफ्तार पकड़ेगी? क्या बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट नीरज शर्मा और समाजसेवी और सुरेंद्र सर, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले सुरेंद्र सर आपसे, भाजपा ने तो किनारा कर लिया, उनका निजी बयान है, तो फिर देते क्यों इस तरह का बयान जब पार्टी ना साथ दे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से किनारा किया, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि जम्मू का सीएम कहने का क्या मतलब, हिंदू मुख्यमंत्री, उसका क्या मतलब। और मेजर स्टेक होल्डर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू, मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन जम्मू, और 29 एमएलए, 26 एमएलए, वो सारा वोट बैंक सारा यहां पे। तो जब आप इस तरह के नारे देते हैं कि हिंदू मुख्यमंत्री, जम्मू का मुख्यमंत्री, मतलब इस बेल्ट को कवर करना, और अंदर खाने आप एक एक लीडर के साथ आप बैठिए, उनसे बात करिए, चर्चा करिए, ऑफ द रिकॉर्ड सभी ये कहेंगे कि जम्मू अलग होना चाहिए। लेकिन ये पार्टी की ये राष्ट्रीय नेशनल कंपल्शन है कि नेशनल पॉलिटिक्स है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है कि भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से कहें कि पूरी की पूरी सियासत जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर को लेकर ही वो नेशनल पॉलिटिक्स में बड़े बड़े खेल खेलते हैं। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर में जब जम्मू के साथ इंसाफ की बात आती है, इस ठगी को खत्म करने की बात आती है, डिस्क्रिमिनेशन, इनजस्टिस को दूर करने की बात आती है, तो तब आप शायद ये सोचते हैं कि भाई 2 एमपी शायद जम्मू कश्मीर से या 3 एमपी जीतते हैं, तो नहीं भी मिलेंगे तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता केंद्र में सरकार बनाने के लिए, तो इसलिए आप उसको नजरअंदाज कर जाते हैं। तो सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है वो आपकी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन श्यामलाल जी तो फंस गए ना। देखिए, श्यामलाल शर्मा का जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है। अच्छा, अब इसके पीछे कहीं ना कहीं संगठन की तरफ से थोड़ा सा इसके ऊपर हलचल पैदा करने के लिए कोई इंडिकेशन, हाँ, रिएक्शन क्या आता है। और बड़ी बात यह है कि जम्मू वाले इस मांग के साथ अपने आप को कितना जोड़ते हैं। तो मैं ये बात कर रहा था कि आप ये कहते हैं, जितना भी आप देखिए पूरे इलेक्शंस आप देख लीजिए, आप इलेक्शन में ये कहते हैं जम्मू का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, सोशल एम्पावरमेंट, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जम्मू का। लेकिन जब आपको ये कहा जाए कि जम्मू अलग स्टेट, तो आप फिर नेशनल पॉलिटिक्स के चक्कर में घूम जाते हैं और फिर छोड़ते हैं इस मांग को। जो कह रहे हैं कि इनजस्टिस और उसके खिलाफ ये लड़ाई है, या फिर जम्मू के नेता जो हैं वो कश्मीर की सियासत को समझ नहीं पा रहे, उस पर मैं बात करूंगा। आपको क्या लगता है सर? देखो, ललित सही है? ललित जी, बिल्कुल जायज डिमांड है। आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स चलो 1821 से लेके जब महाराजा रंजीत सिंह का राज हुआ, फिर मार्च 1846 में जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने रियासत की पूरी नींव रखी और ये पूरी रियासत उनके अंडर रही, तब से लेके 1952 तक जब असेशन का डॉक्यूमेंट जो साइन हुआ, तब तक को कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थी वो नहीं थी तीनों खित्तों में, चाहे लद्दाख हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कश्मीर हो। तो जब आपने तीन रीजन बनाए, लैंग्वेज के हिसाब से डिवीजन 3 बनाए ना आपने, लद्दाख, कश्मीर और जम्मू। अब लैंग्वेज के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से तीनों का अलग अलग है। जम्मू जो है, जम्मू ये लोग बात कर रहे हैं, अभी पीर मजाल वाले कह रहे थे जी हमें नहीं चाहिए जम्मू, हमें नहीं चाहिए जम्मू। तो तुम जम्मू का पार्ट हो, आप लोगों को वो डोगरा ही गिनते हैं, आप लोग सारे डोगरे हो। आप वहां पीर की गली से लेके बनिहाल तक, पीर की गली से लेके बनी बसोली तक और बनिहाल से लखनपुर तक, ये सारा जम्मू का एरिया है। और ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट जो आपका था, ये मलिया मेड हो चुका है। ये अब पूरे पूरे हमारे जो गुजर भाई हैं, हमारे बाकी जो मुस्लिम भाई हैं, हम सारे डोगरे हैं। जो जम्मू डिवीजन है वो डोगरा है। और डोगरों के लिए, डोगरों का हक आप देखो, 1952 में जब ये सेशन हुआ, उस वक्त का जो सेंसस होना चाहिए था,
सबको पता है कबायली हमला हुआ पाकिस्तान का, और जो कश्मीर का जो एरिया है वो कम रह गया, और जम्मू का जो एरिया है वो ज्यादा है। आप डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखते हो, 1550 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर में, और 2670 के 72 स्क्वायर किलोमीटर पे एक डिस्ट्रिक्ट है जम्मू का। जम्मू का एरिया ज्यादा है, जम्मू का पॉपुलेशन ज्यादा, और खासकर आजकल जम्मू पे सब कुछ ज्यादा है, सारे कश्मीरी और जम्मू में। लद्दाखी भाई उठ के इस वक्त जम्मू में है। आप जब भी सेंसस कराओगे आपको पता चलेगा पॉपुलेशन वाइज जम्मू ज्यादा है और एरिया वाइज जम्मू ज्यादा है। तो जम्मू को क्यों नहीं देना है आपने? आपके 4 कमीशन बने, गजेंद्र गढ़कर कमीशन आया, कादरी कमीशन आया, सिकरी कमीशन आया, फिर उसके बाद ये लेटेस्ट वजीर कमीशन आया, सबने कहा जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है। और भेदभाव जो है ये पॉलिटिकल डेप्रीवेशन है, पॉलिटिकल डिनाइल है, पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, लोगों की तबाह की हैं आपने। आप इंडिविजुअल पार्टी सिस्टम को देखिए, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, एनसी हो, सबका पावर सेंटर कश्मीर है, सबकी जो पॉलिटिक्स जो है वो कश्मीर बेस्ड है। आप जम्मू की किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी पॉलिटिकल लीडर को इतनी, आप किसी पार्टी का नाम गिना दीजिए, मैं आपको 50 एग्जाम्पल दूंगा इन्होंने कैसे जम्मू को लताड़ा है। और बार बार ये जितने जुडिशियल कमीशन बने हैं सबने कहा जम्मू के साथ भेदभाव इंटरलोक्यूटर्स लगाए गए, उसके बाद इंटरलोक्यूटर्स लगाए गए जी। हम आप और जो उन कमीशनों की रिकमेंडेशन थी, जो नहीं उसका उल्टा किया रिकमेंड। और अभी बड़े सारे मुद्दे बने हैं। अभी उमर साहब ने कल परसों कहा कि जब IIM बना और IIT बना तब कश्मीर ने प्रोटेस्ट नहीं किया। ओ भाई साहब, एक IIM IT को बाहर निकाल दो, आपके पास तो सब कुछ है, यहाँ क्या है गरीब डोगरे के पास? नहीं, उसकी नौबत ही नहीं आती ना, कश्मीर वालों को प्रोटेस्ट करना पड़े किसी मांग के लिए, वो तो नौबत ही नहीं आती। बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि जम्मू के जनता या जम्मू की जो लीडरशिप है वो कश्मीरी लीडरशिप से डर जाती है। नहीं यानी कि हमारे नेता बोल नहीं पाते, और अब जो अलग होने का ये है रीजन, ये बताया जा रहा है कि हम उनके साथ मुकाबला नहीं करते, लड़ नहीं सकते, इसलिए हमें अलग करो। देखो लड़ने का ये देखो, ये ललित जी, ये बात नहीं, लड़ने का मसला नहीं है, लड़ना पॉलिटिकल। देखो अब मेरी बात सुनो, जब आपकी सीटें ही, जब आपका 1951 में जब प्रजा परिषद ने आंदोलन किया था, एक विधान एक संविधान एक निशान, उस वक्त जो सेंसस था वो शेख साहब ने होने नहीं दिया। अगर उस वक्त सेंसस होता तो आज जम्मू डिवीजन में जो असेंबली सेगमेंट्स हैं उनकी सीटें ज्यादा होती, हमारी सीटें, और उनकी कम होती। तो कम से कम अगर जम्मू अलग राज्य बनता है तो क्या तब भारत का अभिन्न अंग नहीं रह जाएगा कश्मीर? देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या हम कहे जो समय प्रदेश अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं, खुलकर नहीं बोल रहे, वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगर इसे अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है तो फिर नहीं रहेगा क्या? नहीं, आप मुझे बताइए, एक बाप के 2 बेटे हैं, एक कमजोर है, उसको आप थोड़ा सा अगर डाइट देने की कोशिश करें तो दूसरा जो है वो इस बात पे नाराज हो जाए कि ये जो है वो आप इसको, एक बात, दूसरा ये है कि एक परिवार जब बड़ा हो जाता है तो एक बाप जो है वो अपने बेटों को उसका काम, कारोबार, जमीन, जायदाद, दुकान जो भी है उनके हिस्से कर देता है कि भाई ये लीजिए अपना अपना हिस्सा, और अपने अपने हिस्से से जो है वो अब आप अपना अपना सिस्टम देखिए। तो क्या वो बाप बदल जाता है? वो तो उसी के बेटे रहते हैं। जी मेरी बात सुनिए, ये डिवीजन ऑफ स्टेट सिर्फ जम्मू कश्मीर में हो रहा है क्या? यूपी में उत्तराखंड निकला है, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़, तेलंगाना बना है, तब क्या आपने विरोध किया? अलग अलग स्टेटों में बना है। और जहां तक बात है डोगरा राज्य की, तो डोगरी जो है पंजाब में बोली जाती है, हिमाचल में है, तो सियालकोट का भी एरिया लो, बीजेपी इस वक्त पावर में है, जो जहां जहां डोगरी बोली जाती है वो सारा एरिया डोगरा प्रदेश में। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक राज्य बनता है, जैसे यूपी बहुत बड़ा था, हाँ, उसको बना दिया उत्तराखंड, तो डेवलपमेंट हुई ना, तो डेवलपमेंट हुई। यहाँ पर डेवलपमेंट को लेकर ये अलग होना चाहिए, या फिर जो मनमानी कश्मीरी हुक्मरान कह लीजिए वो करते हैं? देखो, डेवलपमेंट के लिए भी, हाँ, और उनका जो मनमानी जो है, जो चल रही है पिछले 80 साल से, उसको रोकने के लिए। आप मुझे बताओ, आप कहते हो कि यहाँ पे टूरिज्म जो है सारा कश्मीर में आता है, माँ वैष्णो देवी में तो 1.5 से 2 करोड़ का टूरिज्म आ रहा है, उसकी कहीं बात नहीं होती। और आप देखो टिकट की प्राइसें, आप दिल्ली से अगर जम्मू आना है महंगी है, और श्रीनगर जाना है तो सस्ती है। उसका रीजन क्या है कि जो एयरपोर्ट के टैक्सेस हैं, जम्मू एयरपोर्ट पे ज्यादा टैक्सेस लगाए गए हैं, ताकि पर पैसेंजर जो है, अगर आपको 3,000 की या 4,000 की श्रीनगर की टिकट मिल रही है, वही टिकट पीक सीजन में उसी टाइम पे जब श्रीनगर की सस्ती होती है, जम्मू की टिकट होती है 10,000 रुपए। एक चीज आप देखिए,
कि जिसके ऊपर आप अपनी पीठ ठोकते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में इस बार इतना टूरिस्ट आया, वो 1 करोड़ टूरिस्ट तो वैष्णो देवी का काउंट करते हैं आप, उसकी तो क्रेडिबिलिटी आप क्रेडिट देते नहीं आप। इसमें कमजोर कौन हुआ है? किसकी? जम्मू की लीडरशिप कमजोर थी ना फिर, इसका मतलब। देखिए एक बात जो है वो मानने वाली है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी कश्मीर के नेताओं की है वो जम्मू वालों की नहीं। कश्मीर में आज भी आप देखिए, आज भी अगर असेंबली में कोई बिल लाए जाते हैं, कोई प्रस्ताव लाए जाते हैं, वो ऐसे प्रस्ताव लाए जाते हैं जिसका असर 20-30 साल के बाद जो है वो दिखना शुरू होगा। और जम्मू वालों को 20-30 साल के बाद समझ आती है कि इसका हमें नुकसान क्या हुआ। तो यहाँ देखिए कि जितने भी एमएलए हैं, आपने भी असेंबली कवर की, हमने भी की है, बताइए किसी एमएलए ने कोई ऐसा रेजोल्यूशन लाया हो अभी लेटेस्ट जम्मू का एम्पावरमेंट करने के लिए? अभी लेटेस्ट सुरेंद्र जी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का बिल आया, 22 वोट से पास हो गया। और तुम 29 से मरे हुए थे, कम से कम वॉकआउट करो, लोगों को मुद्दा तो पता चले। ये चीज है ना, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वहां बना रहे हैं उस पॉपुलेशन में जिसने 80 साल पूरे देश के कानून को अंगूठा दिखाया। अभी जो है ये इसी के ऊपर एनएलयू जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर अब आप ये कह रहे हैं कि भाई 2 दे दीजिए जम्मू कश्मीर को। अरे एम्स भी जम्मू वालों को लड़के मिला, आपने तो उसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो लिख के दे दिया था। और दूसरा मैं एक और बात कहूंगा, जो ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट वाली जो बात है, देखिए एक तरफ आप खुद को सेकुलर कहते हैं, वो कश्मीर टनल के उस पार का जो पॉलिटिकल सेटअप है वो कहता है कि भाई हम सेकुलर हैं, जम्मू और कश्मीर दोनों बराबर हैं। तो ये जो 2.5 डिस्ट्रिक्ट वाली जो बात कर रहे हैं वो तो आप रिलीजन के आधार पर कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो डोडा किश्तवाड़ वाली जो बेल्ट है भाई इधर मुस्लिम ज्यादा है तो ये हमारे हिस्से में आ गए। तो रिलीजियस पॉलिटिक्स कौन कर रहा है? एक बात। दूसरा ये कि आप जो है हमेशा से इस बात को नकारते हैं कि भाई हमने 2 नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया। फारूक अब्दुल्ला भी कहते हैं, महबूबा मुफ्ती भी कहती है, उमर अब्दुल्ला भी कहते हैं, और मुफ्ती भी कहते हैं, और कांग्रेस भी कहती है कि हमने 2 नेशन थ्योरी को नकार दिया क्योंकि वो रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर थी। तो यहाँ क्या हो रहा है 2.5 डिस्ट्रिक्ट वाली बात पे? यहाँ तो आप रिलीजन पॉलिटिक्स कर रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या इसका विरोध इसलिए हो रहा है कि अगर जम्मू अलग राज्य बन जाएगा तो यहाँ की मेजॉरिटी जो है वो हिंदू होगी? नहीं, मेजॉरिटी नहीं, वो तो विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे आप देखिए इसका विरोध करने का मकसद क्या है? मतलब मैं वही तो विरोध करने का मकसद विरोध करने वाले जो है, विरोध करने वाले जो हैं उन्होंने घुटने टेक दिए हुए हैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस के आगे, वही विरोध कर रहे हैं। जो जम्मू का हितैषी है, जिसका मुफाद नहीं है कि उसको क्रशर के लाइसेंस लेने हैं, या उसको पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेना है, या उसको ठेके लेने हैं, या इन फ्यूचर उसको एमएलसी बनना है या राज्यसभा का एमपी नहीं बनना है, तो वो बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कि मैं एक सवाल कर रहा हूं कि कश्मीर लीडरशिप अगर इसका विरोध कर रही है कि जम्मू स्टेट नहीं होनी चाहिए, वो क्यों? वो उसके पीछे क्या माइंडसेट है? देखो, अगर 202 अगर फॉर एग्जांपल 200 रुपया आता है तो बस वही उसी के लिए उसमें से 180 रुपया आप कश्मीर में लगाते हो, 20% 20 रुपए देते हो जम्मू को। क्योंकि कश्मीर तो जब जम्मू हो जाएगा अलग तो आपको तो नहीं मिलेगा। वही चीज है ना, आप हमारा हक खा रहे हो वो तो नहीं मिलेगा। जो हेरा फेरी है वो नहीं हो पाएगी फिर। तो कुल मिला के क्या है कि बनेगा, क्योंकि जब तक कोई पॉलिटिकल पार्टी खुलकर नहीं आएगी बड़ी वाली, खासकर भारतीय जनता पार्टी, क्या इनके नेताओं पर कुछ ज्यादा जिम्मेदारी होगी इस चीज को आगे ले जाने की, या फिर वो नेशनल पार्टी है तो वो ये सोच रही है कि अगर हमने जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया तो फिर ये जो हम इतने हमारे सैनिक शहीद हुए, इतने लोगों को हमने मतलब कश्मीरियों की यहाँ पर नहीं, उस चीज को आप सेपरेट जम्मू स्टेट के साथ मत जोड़ो ललित जी। वो डिस्टरबेंस था, वो उसका सोल्यूशन पॉलिटिकल है, और भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार आई है तब से उसका सोल्यूशन चल रहा है। और सारे लोग कह रहे हैं, पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई है, डीडीसी की हुई है, लोकल बॉडीज की इलेक्शन हुई है, अभी असेंबली की इलेक्शन हुई है 2024 में, वो तो नॉर्मल सी है। अगर नॉर्मल सब कुछ है तो वो तो जो प्रॉब्लम था वो तो अक्रॉस दी बॉर्डर था, वो तो आज भी कठुआ में इनकाउंटर चल रहा है, वो आज भी कठुआ बनी बसोली में जो आज इनकाउंटर चल रहा है वो आतंकवाद का इशू के साथ, इसको मत जोड़ के देखिए, आप जोड़ के देखिए। कह रहे हैं ना कि महाराजा की स्टेट को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तो महाराजा की जम्मू को अलग बनाने मुझे कश्मीर एक साथ रह नहीं सकते, जबकि जम्मू कश्मीर की अलग पहचान है। देखो, महाराजा की स्टेट 1947 में टूटी, जब गिलगित बल्तिस्तान चला गया, आपने नहीं कंट्रोल किया, आप नहीं ले पाए हुए। 1962 में अक्साई चिन्ह हुआ, 1962 में, और 2019 में आपने खुद लद्दाख को अलग किया। जब आपके पास 303 थी, आपने गोली चलाई
और उसको अलग किया, और हमारे जब डोगरों की बलि हमेशा लगती रही। ये तो वो हो गया ना छुटकारा पाने वाली बात, यानी कि हम लड़ नहीं सकते उनसे, किससे नहीं लड़ सकते? कश्मीर वालों से हम लड़ नहीं सकते, लड़ना इसलिए क्यों भाई है? साहब आप हम पे ज्यादा हुकूमत करते हैं, हम आपके साथ जैसे हमें अलग कर देंगे, नहीं, ये मैसेज नहीं जाएगा। नहीं, कोई नहीं, और- नहीं, ये मेरी लड़ने बात वाला, सुनिए। देखो नहीं, जब मेरी नहीं तो मैसेज आएगा ना जब कि देखिए कि जम्मू के लोग ललित उनसे जी, बराबरी नहीं कर पाए ये political नहीं, बराबरी की, level। आप किस चीज की बराबरी की बात करते हो? जब आपके पूरे जम्मू संभाग की असेंबली सेगमेंट की उनके बराबर नहीं है, तो आप कुछ किसकी बराबरी बराबरी करते हो? आज मुझे बताओ, एनसी को जम्मू में कितनी सीटें मिली हैं? 49 ली है उन्होंने टोटल बना के। अब जम्मू की अगर आप 2 सीटें मिली हैं, मुझे लगता है आई एक थिंक 2-3 ही 2-3 ही मिली हैं, वो इंडिपेंडेंटली वहां से मेजोरिटी में एनसी। क्यों? क्योंकि उनकी नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। आप इस बात को नहीं समझ रहे हो। जब वहां पे पॉपुलेशन कम है, डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया कम है, Constituency असेंबली ज्यादा है। सेगमेंट्स ज्यादा हैं और एरिया उन सब का कम है, तो हम जम्मू वाले कब उनके बराबर वहां पहुंचेंगे? वो ठीक है, वो जो यहाँ सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं 100 साल लग जाएंगे। अभी अगर आप अभी का सेंसस करा के देखें, एरिया ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और देखो सबसे बड़ी बात है, आपको एक कौम ने 80 साल बीजेपी को अपनाया है। जम्मू में किसकी मेजोरिटी रही है? जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने रिप्रेजेंट Maximum। किया है ना। वो भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये आए हैं 2019 में, जब से इन्होंने ये अपना खेला जो खेल रहे हैं ये, तब से उनको समझ आनी चाहिए कि 75 साल में जो कौम, जो पूरा एरिया, जो संभाग 75 साल में कांग्रेस का नहीं बना, वो 10-12 साल में इनका बन जाएगा। इनको ये तुष्टीकरण की राजनीति बंद करके नेशनलिस्ट फोर्सेस जो हैं उनको आगे लाने के लिए काम करना चाहिए और जम्मू को अलग स्टेट बनानी देखिए, चाहिए। लेकिन पीर पंजाब से आवाज उठ रही है कि जम्मू कश्मीर को अलग मत करिए। तो पीर नहीं, पीर पंजाब इसमें- से जो आवाज उठ रही है वो कौन उठा रहा है? वो सेट कश्मीर बेस्ड पार्टी के जीते हुए वो नुमाइंदे उठा नेशनल रहे कॉन्फ्रेंस के हैं, हैं वो नेशनल या जो भी- कॉन्फ्रेंस के हैं। पर वही चीज है ना कि देखिए जिस नहीं, तरह से कुछ रीजन है ना, लोग भी बोल रहे हैं ना, रीजन है, जैसे जम्मू डिवीजन पूरा रीजन है, 10 डिस्ट्रिक्ट है, कॉन्स्टिट्यूंसीज है, कश्मीर 10 नहीं डिस्ट्रिक्ट कहीं का ऐसा तो नहीं है constituency। कि मुस्लिम पॉपुलेशन को लेकिन भाई- देखकर ये किया जा रहा है। तो या तो फिर आप ओपनली मान लीजिए कि हम ट्यूनिशन थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं, हम धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म की राजनीति के आधार पर ही हम इन इलाकों को अपने साथ बताते हैं कि ये कश्मीर का हिस्सा है, या तो वो कह दीजिए फिर ओपनली। मैं आपको ठीक है, आ बताऊं, जाता है। मैं आपको बताऊं, जो नेशनलिस्ट डोगरा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, वो सारे चाहते और हैं कि बड़ी अलग बात स्टेट ये हो। है कि डोडा सबके साथ भेदभाव नहीं, हुआ। अगर आप उनको अपने साथ जोड़ते हैं या बताते हैं तो डोडा, किश्तवाड़, राजौरी जैसे इलाकों का आपने कितना डेवलपमेंट कर कितना दिया, किया? वहां के बताया लोगों को आप। कितना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन आपने दिया? आज से दो क्या उनका हिस्सा उनको दिया आपने? देखो, अभी भी आप देखिए, ये जो अभी रिजर्वेशन हुआ एसटी वाला, तो कितना विरोध हुआ, कश्मीर से विरोध हुआ, इन्हीं पार्टियों ने विरोध किया कि भाई गुजर बकर वालों को जो रिजर्वेशन मिला है वो नहीं मिलना चाहिए था। तो ये तो इनको भी समझ जाना चाहिए कि वो कितने हमदर्द हैं आपके। वो देखो, मेरी बात सुनो, जब किसी के मुंह में किसी का हक खाने का लहू लग जाता है ना, फिर वो आसानी से नहीं छूटता। अब ये लोग छुड़ाने का एक ही है। एक ही तरीका है, देखो, हमें किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी है, और जो ऊपर बैठे हैं कानून में, तो उनको ये सोचना चाहिए, आप एक कौम की, एक रीजन की बलि कितनी देर लगाना चाहोगे दूसरे के और तुष्टीकरण? दूसरा आपने जो कहा कि पॉलिटिकल पार्टियों को, हमें लगता है पॉलिटिकल पार्टियों के भरोसे ये काम चलने वाला है नहीं। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ, याद भी दिलाता हूँ कि 2008 की एजिटेशन कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी की एजिटेशन नहीं थी, लेकिन जम्मू वालों ने दिखा दिया। हमें लगता है उस तरह की सोच लेकर जो है वो जम्मू वालों को तैयार होना आपको लगता पड़ेगा। है कि चुनाव वैली से भी रिप्रेजेंटेशन आएंगी, क्या जम्मू को अलग करिए? नहीं, वो पंजाब से भी आएंगे? अगर आपको क्या लगता है क्या ऐसा होगा? क्या वो नहीं समझते इस बात को समझते इस बात कि भाई अगर ये होता है तो हमारा फायदा क्या है? उन चीजों को समझना पड़ेगा ना उन लोगों को। चलिए। और जम्मू वालों को भी जो क्लेम करते हैं कि जम्मू हमारा है और हमें हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है लोगों के पास, उनको भी समझाना पड़ेगा कि ये क्यों जरूरी है और इससे आपको क्या फायदा। पार्टी साथ दे तो किसका दे? भारतीय जनता पार्टी किस दुविधा में है? भारतीय जनता पार्टी ने, मुझे लगता है, आपको क्या लगता है, श्यामलाल जी का बयान उन्होंने स्लिप ऑफ टंग है, उन्होंने बोला भी इट इज नॉट स्लिप ऑफ टंग। ये आप स्लिप ऑफ टंग होता तो उसके बाद 4-5 चैनल वालों को इंटरव्यू नहीं देते, वो फिर उसको कवर ये क्या करते हैं, होता है, बैलेंस जब करते आप कोई सर्किट बनाते हैं ना, आप पे वोल्ट मीटर लगा के देखते हैं करंट आया कि नहीं आया, हैं। कितना है? अच्छा, ये करंट चेक चलिए, हुआ है कि क्या बहुत बहुत कितना है? शुक्रिया। तो ये करंट चेक किया जा रहा है उस बयान के जरिए कि क्या जम्मू को अलग राज्य बनाने का वक्त आ गया या फिर इसके लिए स्ट्रगल करने पड़े। लेकिन जो आवाजें
आ रही हैं, चाहे वो पीर पंजाब से या फिर चुनाव रैली से। और एक कहा और जा रहा है कि जम्मू हाथ फैलाने से कुछ नहीं मिलता। हाथ संजय साहब, फैलाने से कुछ नहीं मिलता। तेलंगाना संजय का साहब, आपको याद होगा कितने लोगों की मौत हुई थी, कितने लोगों ने सुसाइड किया था उसके लिए। और कांग्रेस, देखिए वे पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी सबक है, उस स्टेट के कांग्रेस नेताओं ने कितने इस्तीफे दिए थे और धरने पर बैठे थे वो पार्लियामेंट यहाँ में। पे जम्मू में रहने वाले आपको क्या लगता है कि 43 के 43 विधायक इस्तीफा बैठना देंगे? चाहिए ना। और राजेश और अगर आप कहते हैं कि हम जम्मू के हमदर्द हैं तो आइए, आपको करिए तैयारी। एक प्लेटफॉर्म पे आना है। चलिए, बहुत- और सुनिए एक बात, और मैंने कल परसों एक जगह देखा, जो ये एजेंसीज के फंडेड जो कुछ सेल्फ स्टाइल जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें जम्मू का नुकसान है। क्या नुकसान है? क्योंकि आपकी रोटियां नहीं सेकी जाएंगी जम्मू कश्मीर की लड़ाई में। जब बात ही अलग हो गई, दोनों भाई खुश हो जाएंगे, तो ये अपने ये जो एजेंसी फंडेड जर्नलिस्ट कहाँ अपनी रोटियां सेक पाएंगे? नहीं, जनता की तरफ से इतना दबाव बने कि ये जो 43 की आप बात कर रहे हैं ना, इनको लगे कि अब हम या तो लोगों के साथ रहें या पार्टियों के साथ। देखो, जनता में जैसे कोई इलेक्शन होती है तो बात होती है, जैसे नारे आते हैं, मैंने सुने हैं कि सोनू आखे मम्मी की मोर कुथे लानी है। तो इस बार होगा कि पुत्रा उत्थे लानी है जिस पार्टी ने नवी स्टेट बनानी है। ये बातें आएंगी, जम्मू बनेगा। चलिए बहुत